किसान साथियों राम राम। आज हम खीरे की खेती के बारे में बात करेंगे। किसान भाई ने पोली हाउस के अंदर खीरे की खेती की है और खीरे की खेती किस टाइम की जाती है हम पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। खीरे की खेती में क्या क्या प्रॉफिट है, किस तरह आप बेलों को लगाए, पोली हाउस के अंदर कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी, हम सारी आपको ए टू जेड जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप हमारी वीडियो एंड तक देखना अगर आपको खीरे की खेती करनी है। किसान साथियों, हमारे पीछे पोली हाउस के अंदर एक किसान भाई ने खीरे की खेती कर रखी है। आपको मैं खीरे का साइज दिखाता हूँ कितना, मतलब मैं बताता हूँ कि ये खीरे का साइज आपको ये 200 से 300 ग्राम मतलब एक खीरे का साइज है। किसान भाई ने इस पोली हाउस के अंदर 10,000 बेल लगा रखी है और बहुत ही शानदार कमाई करते हैं, बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट है। और खीरे की मतलब आप खेती करते हैं पोली हाउस के अंदर तो आप बिजाई बारिश के अंदर, बारिश का मौसम होता है उस टाइम आप खीरे की खेती कर सकते हैं। और खीरे की अलग अलग वैरायटी होती है, किस लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी बीमारी आती है वो हम सारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखो, किसान भाई ने खीरे की बेल लगा रखी है और ऊपर ये मतलब चढ़ाने मतलब बेल चढ़ाने के लिए एक रस्सी बांध रखी है। और नीचे आपको मैं बताता हूँ कि ये देखो कचरा नहीं है, बिल्कुल भी क्यों नहीं है कचरा भी, एक मतलब इसको कागज लगाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर छेद करके बेल लगाई हुई है पोली हाउस के अंदर। तो इसके अंदर इससे ज्यादा बेनिफिट है भी, इसके अंदर जो इसके अंदर शील है ना, देखो कितनी नमी है मिट्टी में। इससे क्या है कि आपको पानी की इसके बेल को बहुत कम मतलब जरूरत होती है। और खेती आप खीरे की कर सकते हैं। इसके ये एक मतलब गर्मी के अंदर सबसे बेस्ट खेती है। अब आप मान के चलो गर्मी के अंदर सभी मतलब इनकम है किसान की वो बंद है। एक ऐसी खेती है जो सब्जी बोलते हैं हम, जैसे कोई भी सब्जी मान लो, अभी खीरे का टाइम है और खीरे की खपत सबसे ज्यादा गर्मी के अंदर होती है। और खीरा आप शरीर के लिए हमारे बहुत ही लाभदायक है और ठंडा भी होता है। और आप ऐसी खेती करिए जिनमें आप प्रॉफिट अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अभी आपका इसको मान के चलो, इस खीरे का रेट है आप बाजार में मानो तो 30 से 40 रुपए किलो है। अगर आप 10,000 बेल लगा लेते हैं तो आप अच्छे खासे मतलब पैसे कमाते हैं। और ये पोली हाउस के अंदर बेल लगा रखी है, 10,000 बेल लगा रखी है, एक किले के अंदर 10,000 बेल लगा रखी है। और ये किसान भाई अपना जो अच्छा खासा बिजनेस चलाते हैं। और इसका बेनिफिट बताते हैं। ये कागज से मतलब लगा रखा है भाई ने, इससे क्या है कि मनी, इससे नमी ज्यादा रहेगी। और ये खीरा है ना, खीरा मतलब मिट्टी पे नहीं गिरेगा, ठीक है। जैसे ये बड़ी बेल है, आप ये नहीं लगाओगे, ये नहीं मतलब ये रस्सी नहीं बांधोगे ना, तो ये बेल नीचे गिरी मिट्टी लगेगी तो खीरा खराब होगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट इस कागज का यही है। ये कागज, एक कागज ये 3 कामों में काम करता है। सबसे ज्यादा तो ये नमी रखता है, दूसरा काम है ये मतलब घास है, ये घास नहीं होने देता है यहाँ पे। तीसरा काम है इस खीरे का मतलब ये जो खीरा है अभी इस पे कागज पे है, ये मिट्टी पे होता तो खराब होता साथियों। और ये दूसरी बात ये है कि बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है और फिर भी पोली हाउस के अंदर मतलब खीरे हो रहे हैं इतने, मतलब ज्यादा काफी मात्रा में खीरे हो रहे हैं इतने। आपने बेल देखी, एक बेल भी मतलब खराब नहीं है, डैमेज नहीं है, सारी की सारी बेल कामयाब है। इसका रीजन क्या है, ये देखो ऊपर फुहारा सिस्टम कर रखा है, ठंड मतलब ठंड पोली हाउस के अंदर ठंड हो जाए। दूसरा, इस फुहारे का सिस्टम क्या होता है, अपने बाहर वर्षा होती है तो फसल में रोग नहीं होता, क्यों का जैसे तेलिया है, फाका है, हेरा तेला है, वो खत्म हो जाता है। तो इस ये 2 काम करती है फुहारा, मतलब ऊपर पत्ते मतलब इस बेल को कोई चीज को धोएंगे तो वो शुद्धि होगा, तो वो ही चीज है। अगर इस ये फुहारे से पानी इस पे गिरेगा तो इसमें जो भी कीटाणु है या कोई हेरा तेला है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा काम है, इसमें किसान साथी ने ड्रिप सिस्टम कर रखा है, इससे क्या है कि बेलों को पानी मिलता, जैसे इसको जरूरत होती है वैसे वैसे पानी इसको मिलता रहता है। और आपने देखा, और ये खीरे का फायदा है कि इससे आप पानी की बचत कर सकते हैं। किसान साथी ऐसे सोचते हैं कि इसे तो फुल पानी की जरूरत होती है, इतना पानी हमारे पास नहीं है, तो आप एक किले के अंदर लगा के 20 बाई 20 का एक डिग्गी खोद के, छोटी डिग्गी खोद के उसमें कागज डाल के आप 1 एकड़ के अंदर आपके मतलब खीरे की खेती कर सकते हैं। दूसरी बात है ये नहीं कि आपको मतलब बढ़िया मिट्टी की जरूरत हो, जमीन अच्छी हो, ताकत वाली हो, सिर्फ मिट्टी चाहिए, बालू मिट्टी हो, पर उसमें क्या है मिट्टी में थोड़े
वो पोषक तत्व होने चाहिए जमीन में जो इसको जरूरत होती है। मिट्टी चेक करवा के किसान अगर इस खेती कर सकता है। किसान साथियों, हमारी वीडियो कैसी लगी? हम नए नए किसानों के पास जाते हैं, क्या किसान नई नई तकनीक से खेती करता है। हमारा काम है आपको दिखाना किसान क्या क्या नई तकनीक अपनाता है। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमारा यूट्यूब चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद किसान साथियों।